जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। निर्जला एकादशी आ गई है। आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। यह साल की सबसे बड़ी एकादशी के रूप में जानी जाती है। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी के संपूर्ण नियम। आप पानी कब पी सकते हैं, क्या निर्जल रहे बिना भी हम व्रत कर सकते हैं, और भोजन हमें कब ग्रहण करना है, जल के घड़े के दान का क्या नियम है, सभी जानकारी एक ही वीडियो में आप जानेंगे। क्या करें क्या नहीं, एक बार आप पूरा वीडियो सुनिएगा, अंत तक आप बने रहें। सबसे पहला प्रश्न आ रहा है कि 2026 में यह व्रत हम नए सिरे से शुरू करें या नहीं। तो आप सभी को मैं पहले ही विदित करा दूं कि निर्जला एकादशी नया व्रत आप बिल्कुल शुरू कर सकते हैं इस साल। अगर आप व्रत शुरू करना चाहते हैं तो इसके पीछे कारण है कि पुरुषोत्तम माह अर्थात अधिक मास तो समाप्त हो चुका होगा, उसके बाद निर्जला एकादशी है, तो निश्चित रूप से आप नया व्रत इस साल शुरू कर सकते हैं। जो भी करने योग्य व्यक्ति है, बच्चा बड़ा बूढ़ा, हर कोई व्यक्ति निर्जला एकादशी व्रत यथाशक्ति तथा भक्ति निश्चित रूप से कर सकता है। देखिए, वैसे तो एकादशी व्रत 3 दिन का होता है, दशमी, एकादशी और द्वादशी, परंतु व्रत निर्जल और निराहार सिर्फ एक दिन किया जाता है, जिस दिन एकादशी होती है। तो यह जो व्रत होता है ना, इसे भीमसेन एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है, साल में 24 एकादशी आती हैं, पुरुषोत्तम माह होता है अधिक मास, तो यह 26 हो जाती हैं। व्यक्ति अगर इन सभी एकादशी का व्रत नहीं कर पाता है तो मात्र निर्जला एकादशी का एक व्रत कर लेना, तो वह सभी सुखों की अनुभूति अर्थात सभी 26 एकादशियों का एक बार में ही फल प्राप्त कर लेता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के भ्राता जो थे भीम, वह कहने लगे कि मैं भूखा प्यासा नहीं रख सकता हूँ, बल्कि मेरे परिवार के सभी सदस्य इस व्रत को करते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे वत्स, तुम सिर्फ ज्येष्ठ माह में आने वाली निर्जला एकादशी का व्रत रख लीजिए, उससे आपको संपूर्ण 26 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा। इस कारण से ये साल की सबसे बड़ी एकादशी में से एक जानी जाती है। तो आप निश्चित रूप से इस साल व्रत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब व्रत से एक दिन पहले यानी दशमी तिथि पर आपको बाल धोने चाहिए। एकादशी पर बाल धोना ठीक नहीं है, क्योंकि साबुन शैम्पू में भारी केमिकल है, इस कारण से आपका व्रत खंडित हो सकता है। जिस दिन एकादशी हो उससे एक दिन पहले घर की अच्छी साफ सफाई कर लीजिए। गलती से भी कोई जीव नहीं हमसे मरना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। सूक्ष्म जीव कहीं ना कहीं, जैसे हम झाड़ू पोछा करते हैं तो उससे भूलवश हमसे मर जाता है, इसलिए दशमी पर ही अच्छी तरह से घर के मंदिर की और हर जगह की साफ सफाई कर लीजिए। उस दिन सात्विक रूप से आप सभी झाड़ू पोछा करें ऊपरी तौर पर, और जाले वगैरह ना निकालें। एक दिन पहले ही पेड़ की पत्ती तोड़ लीजिए, तुलसी इत्यादि तोड़ लीजिए। तुलसी में जल भी एकादशी के दिन नहीं चढ़ाया जाता है। और साथ के साथ इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि इस दिन गुरुवार हो रहा है। इस बार की एकादशी दुर्लभ हो गई है, क्योंकि इस दिन एकादशी है, स्वाति नक्षत्र है, और कई तरह के दुर्लभ संयोग भी रवि योग के साथ हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो इस दिन का अनंत गुना आप लाभ उठाएं और नया व्रत इस बार शुरू करें। तो आप तुलसी पत्र एक दिन पहले तोड़ लीजिए बुधवार के दिन, और साथ ही बुधवार के दिन ही तुलसी में जल परिपूर्ण रूप से समर्पित कर दीजिए, ताकि एकादशी के संपूर्ण नियमों का मान रह जाए। अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं ना, तो इन नियमों का ध्यान तो जरूर रखें। दशमी तिथि पर आप सभी को संभव हो तो दशमी पर शाम के समय सूर्य अस्त होने से पहले पहले भोजन कर लीजिएगा, वह भी सात्विक। दशमी तिथि पर प्याज, लहसुन, तामसिक चीजों का सेवन नहीं किया जाएगा, तभी आपका व्रत सफल होगा। क्योंकि शरीर में कोई ना कोई किसी न किसी स्वरूप में अन्न का एक न एक कण बचा ही होता है। ऐसे में अगर दशमी को भोजन कर ही रहे हैं तो बिना प्याज लहसुन के तामसिक चीजों से परहेज कर शुद्ध सात्विक ही दशमी पर भोजन करें, इस बात का ध्यान रखें। अब आप सभी एकादशी का व्रत कब करें? 2026 में निर्जला एकादशी 25 जून गुरुवार के दिन है। गुरुवार होने के कारण, 25 जून होने के कारण यह एक चमत्कारी दिन हो गया है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 जून 2026 की शाम 6:12। एकादशी तिथि समाप्त होगी 25 जून 2026 रात 8:09 के आसपास। ऐसे में द्वादशी मिश्रित एकादशी सबसे उत्तम कही गई है। हमारे वेद शास्त्रों में लिखा गया है कि द्वादशी युक्त एकादशी सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए सभी पंचांगों में 25 जून 2026 गुरुवार का ही
एकादशी के निमित्त व्रत का वर्णन मिला है। अब पारण कब होगा, जैसे कि 25 तारीख को तो हम गुरुवार को निर्जला एकादशी व्रत करेंगे और 26 तारीख को अपने व्रत का पारणा करेंगे। 26 जून 2026 की सुबह 6:03 से 8:52 के आसपास अपने व्रत का पारणा कर लीजिएगा। यही सबसे उत्तम और श्रेष्ठ समय है जब निर्जला एकादशी का हम सभी अपना व्रत का पारणा करेंगे। तो यह तो हो गई एकादशी व्रत कब करना है और पारणा की संपूर्ण जानकारी। अब इस दिन और कौन कौन से नियम, उपाय और विशेष कार्य किए जाते हैं जो कि इस दिन को सफल बना सकते हैं, एक बार सुन लीजिएगा। जैसे कि एकादशी की सुबह आप सभी को जल्दी उठना चाहिए, गंगाजल मिश्रित जल से स्नान करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। उसके बाद आप सभी सुंदर रूप में प्रभु की आराधना के लिए अपने घर के मंदिर में एक छोटी सी चौकी विराजमान करें, उस पर श्री नारायण और शालिग्राम भगवान को विराजित करें। साथ के साथ आप सभी अपने घर के मंदिर में तुलसी की लकड़ी का दीपदान करें। संभव हो अखंड दीपक पूरे दिन रात जलता हुआ दीपदान अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं। साथ के साथ प्रभु जी की प्रसन्नता के लिए, जैसे कि श्री नारायण के विग्रह स्वरूप के निमित्त थोड़ा सा कच्चा दूध शंख में भरकर तुलसी पत्र रखकर प्रभु जी को आप स्नान कराएं। फिर शुद्ध गंगा जल से स्नान कराएं, तुलसी की लकड़ी को घिसकर प्रभु जी को हरी चंदन लगाएं। इस तरह से आपको सेवा पूजा भगवान जी की करनी है। मौसमी फलों का प्रभु जी को भोग लगाना है। आपका निर्जल व्रत है, भगवान जी का नहीं, इसलिए भगवान जी को तुलसी पत्ते इत्यादि का सुंदर स्वरूप में किसी न किसी तरह से सात्विक चीज़ों का फलाहारी भोग लगाएं। तुलसी में दीपदान कर कर द्वार पर जल का छिड़काव कर कर दीपदान करें द्वार पर। उसके बाद अब निर्जल एकादशी क्या व्रत हम जल पीकर कर सकते हैं, यह प्रश्न आता है। बिल्कुल जी, यथाशक्ति तथा भक्ति कहा गया है, जैसे शरीर में शक्ति है। हालांकि यह व्रत नहीं, एक तपस्या है। जून के महीने में जहाँ भारी गर्मी पड़ रही है, हमारा मन बार बार पानी के लिए तड़पता है, 2-2 मिनट में हमारा जिह्वा जो है सूख जाती है। ऐसी स्थिति में जिसने जल छोड़ दिया ना इस महीने, समझ लीजिए अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से उसने वश में कर लिया। ये एक तपस्या है, यह व्रत नहीं है। मैं तो यह कहूँगी अगर संभव हो निर्जल व्रत करें। और निर्जल व्रत कब से कब तक किया जाता है, देखिए कई लोग क्या करते हैं कि सुबह 4 बजे से लेकर, हमारे जो शास्त्रीय विधि अनुसार सुबह 4 बजे से लेकर दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त तक कई लोग जो है विशेष तौर पर निर्जला एकादशी निर्जल रूप से व्रत करते हैं। कई लोग सूर्य उदय से लेकर दूसरे दिन सूर्य उदय तक निर्जल व्रत करते हैं। यह भी बहुत उत्तम, बहुत ही श्रेष्ठ है और इस बार कठिनाई नहीं है। पिछले साल मैं और मेरे पतिदेव ने निर्जल एकादशी व्रत किया था तो बहुत दोपहर के समय में व्रत खुला था। इस बार तो बड़ी सरलता है, हम इस चीज़ को जानकर प्रसन्न हैं। तो आप सुबह 4 बजे से लेकर दूसरे दिन व्रत खोलने तक निर्जल रहें, यही सबसे श्रेष्ठ तरीका है। अपनी सोचने समझने की इसमें क्षमता है, परंतु सामान्य ज्ञान के आधार पर सूर्य उदय से दूसरे दिन सूर्य उदय तक व्रत पारण समय तक जल का त्याग करना ही हमारे शास्त्रों में कहा गया है। यही आप कीजिएगा। अगर शरीर में क्षमता नहीं है, आप दवाई का सेवन करते हैं, कोई दुख बीमारी हो जाती है या किसी भी स्वरूप में आप किसी भी तरह से हैं, तो बिल्कुल फल खाकर जल पीकर आप व्रत कर सकते हैं। इसके पीछे कारण है कि भगवान जी कभी नहीं चाहेंगे कि उनका जो भक्त है वह दुख पाए, शारीरिक विकृतियों से वह मंथन से दुखी रहे। तो भगवान जी आपकी यथाशक्ति तथा भक्ति और आपके सच्चे भाव से, आपके मन कर्म से प्रसन्न होते हैं। ऐसी स्थिति में आपसे निर्जल नहीं रखा जाता, तो निश्चित रूप से आप फलाहार लेकर या जल पीकर भी व्रत कर सकते हैं। भले ही थोड़ा सा व्रत का फल कम मिलेगा, परंतु मिलेगा जरूर। परंतु एकादशी के दिन अन्न सेवन तो बिल्कुल भी किसी भी रूप में आप व्रत नहीं रह सकते। आपसे कोई नियम नहीं होता, कोई भी कार्य नहीं होता। बिल्कुल आप कोशिश करें कि आप बिल्कुल भी अन्न का त्याग करें और आप फलाहार और जल, दूध इत्यादि के सेवन के साथ भी निर्जला एकादशी का व्रत कर सकते हैं। तो यथाशक्ति तथा भक्ति अनुसार ही व्रत आप कीजिएगा। तो आप इस तरह से भी व्रत कर सकते हैं। भगवान जी को सुबह भोग प्रसाद समर्पित कर कर दीपदान इत्यादि की प्रक्रिया को पूर्ण कर कर पूरे दिन भर भगवान के कीर्तन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन महामंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। भगवान के जो संकीर्तन होते हैं, प्रभु जी के जो मंदिर है वहाँ विशेष दर्शन करवाए जाते हैं, उनके दर्शन इत्यादि करें। झूठ, छल, कपट, राग द्वेष से पूर्ण दूर रहें। इस दिन किया गया जल दान बहुत अधिक सुख देता है।
आप सभी एकादशी के दिन चाहे तो द्वादशी की सुबह भी जलदान कर सकते हैं, परंतु एकादशी के दिन तमाम तरह से जलदान किए जाते हैं। कई कई स्थानों पर जलदान की अलग अलग व्यवस्था होती है, शरबत बांटे जाते हैं, अलग अलग तरह से फल दान किए जाते हैं, वहाँ जाकर आप दान कर सकते हैं। कई लोग शरबत दान करते हैं, वो भी बहुत ही बढ़िया है। परंतु आप एक सरल तरीके से जलदान करें। जहाँ पर आपके घर पर मूर्ति प्रतिमा रखी हुई है, एक आप मिट्टी का पात्र लीजिए। मिट्टी का पात्र किसी भी स्वरूप में हो, मिट्टी का पात्र जरूरी नहीं है, स्टील तांबा जैसा भी आपके पास हो, आपके पास उपलब्ध हो। जलदान की महत्वता है, मिट्टी के पात्र में जल का इतना कुछ वर्णन नहीं है, इसमें सिर्फ जलदान है। किसी भी स्वरूप में करें, शरबत के रूप में करें या किसी भी तरह से करें, ये आपकी इच्छा है। जलदान की महत्वता है तो आप किसी भी बर्तन में जल रखें, उसमें आप एक तुलसी का पत्ता रखें, भगवान जी को इसका भोग लगाएं। थोड़ा सा जो भी आपके पात्र है, जैसे कि कोई बर्तन है, जग इत्यादि में आपने कोई गिलास में किसी भी स्वरूप में जल रखा है, उसके ऊपर थोड़ा शक्कर, कुछ दक्षिणा, कुछ मौसमी फल के साथ छाता, जूता, पंखा इत्यादि जो भी आपके पास व्यवस्था है, अन्न वस्त्र के साथ भगवान जी को इन चीज़ों का भोग लगाएं। उसके बाद आप निर्जला एकादशी के दिन जो है जल के घड़े का दान या सामान्य जैसे भी स्वरूप में हो, आप किसी मंदिर में या कहीं भी प्याऊ वाले स्थान पर या जहाँ भी जल सेवा दी जाती है, इसे दान कर आएँ। चाहें तो पंडित जी को भी दान कर सकते हैं। तो इस तरह से जलदान की यह व्यवस्था की जाती है। गौ सेवा इस दिन भाग्य बदलती है। गौ माता के निमित्त आप चारे की व्यवस्था करवा सकते हैं, गुड़ रोटी गौ माता को खिला सकते हैं, पितरों के निमित्त जलदान कर सकते हैं। आप विशेष तौर पर गुरुवार है, केले वृक्ष का सिंचन करें, पीपल वृक्ष को सिंचित करें। यह अहोभाग्य के कार्य हैं और सौभाग्य में वृद्धि देते हैं। और शिवलिंग पर गंगा जल थोड़ा सा समर्पित कर स्वधा 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 3 बार बोलकर शिव अभिषेक करें। इससे दुर्भाग्य दूर होता है और सौभाग्य में अद्भुत वृद्धि होती चली जाती है। तो इस तरह से निर्जला एकादशी की यह मैंने परिपूर्ण आपको बात बताई। पूरे दिन भर में हरि कीर्तन ज़्यादा से ज़्यादा करें, नाम जाप करें। रात्रि को आप भगवान जी के समक्ष ही संभव हो जागरण करें। जागरण नहीं कर पाते हैं तो भगवान के समक्ष ही आप सो जाएं। रोज सोने वाले बिस्तर पर नहीं सोना है, इस बात का ध्यान रखें। और फिर भगवान का नाम जाप करते हुए, कीर्तन करते हुए सुबह पूरी रात्रि निकालें। और सुबह के समय जो भी आप दान पुण्य का कार्य करते हैं, वह करने के बाद भगवान को स्नान ध्यान से निवृत्त कराएं। तुलसी सेवा करने के बाद अब तुलसी पत्ता खाकर या भगवान को लगाए गए फल या जल के साथ अपने व्रत का पारणा कर लीजिएगा। तो इस तरह से निर्जला एकादशी व्रत की मैंने परिपूर्ण बात आपको बताई। आपको कैसे व्रत करना है, किस तरह से पूजा नियम और जलदान की प्रक्रिया है, उस तरह से आप अपने थोड़ा बहुत क्षेत्र विशेष की भी परंपरा है, सरल तरीके से उस अनुसार से भी कर सकते हैं। निर्जला एकादशी आपके लिए खूब सारी खुशियां लाए, यही मेरी प्रार्थना है। इस दिन किया गया सत्कर्म कभी खाली नहीं जाता, खुशियां जीवन में देता है और सौभाग्य में बढ़ोतरी करता है। तो अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान, गोदान और खूब सुंदर प्रभु जी की आराधना, ध्यान, भजन, कीर्तन और अपनी शक्ति, क्षमता, सामर्थ्य अनुसार व्रत आपका जीवन सफल कर सकती है। हरे कृष्णा, राधे राधे।